अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे गरीब आदमी की मुश्किलात की। गरीब आदमी की मुश्किलात कम नहीं हो रही। बिजली के बढ़ते बिल, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मुसलसल इजाफा और उसके बाद गरीब आदमी की सवारी मोटरसाइकिल जो अब उसके लिए इतनी भारी पड़ चुकी है कि या तो वो उसको फ़रोख्त इसलिए करता है कहीं बिजली के बिल अदा कर सके, कहीं फ़रोख्त इसलिए करता है कि बच्चों को रोटी खिला सके। और जहाँ पे ये ज़रूरत थी अब यही ज़हमत बनती जा रही है और जिसकी ज़रूरत है वो उसको ख़रीद नहीं पा रहा क्योंकि उसकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि गरीब आदमी की सवारी अब गरीब की सवारी भी नहीं रही। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो कितने परेशान हैं और जो लोग इसको फ़रोख्त करने के लिए आ रहे हैं वो किन वजूहत पे फ़रोख्त करने के लिए आ रहे हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है जनाब। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेले बैठे हो? हाँ जी वेले बैठे। क्यों? कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है। की रेट चल रहे हैं 70 का? 70 का ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ चंगी 70 24 चंगी गुड ਚੰਗੀ 70 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। सेकंड हैंड। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ। नवी किन्ने दी है? ਨਵੀਂ 160 ਦੀ 160 दी 70 70 ਤੇ ਉਹ 1 to 5 1 to 5 ਉਹ 2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। सेकंड हैंड ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ 1 ਲੱਖ 40 1.5 ਲੱਖ 160 बहुत महंगा हो। बहुत महंगा हो गया। ठीक है, ये पीछे भी लोग देखें कि बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और ये निज़ाम चल रहा है। क्या हाल है? क्या चाल है ठीक सर? है। अल्लाह पाक। क्या वेले ही बैठे हैं? भाई ने तो वेले ही बहना पाकिस्तान च बैठे हैं यार काम नहीं। कहा ਤੁਹਾਡੇ सामने देखो सन्नाटा होया है। की रेट चल रहा है 70 का? 70 भाई ने 58 सेकंड चंगी 70 चंगी कंडीशन दी सेकंड हैंड कितने दी मिल जाती? चंगी कंडीशन की भाई ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿन्हें तो कोई काम नहीं कराना पैना। चंगा मॉडल साफ सुथरी ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। हाँ जी ਲੱਖ सेकंड हैंड। सैकंड हैंड ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਏ 1 to 5 ਲੈਣ ਦਾ 1 to 5 ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, 2 ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭੇਗਾ ਦੋ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਵੀ ਦੋ ਦੇ ਕੋਲ हाँ ਲੱਭੇਗਾ। जी ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਦਦੁਆ ਮਤ। ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਦਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। बेचने के लिए वो कह रहा था कि मेरे घर का बिल है 40,000 रुपया, 2 AC हैं, वो बाइक बेचने आ गया। कह रहा मैंने बच्चों को खुशी देखनी है, तो आने वाली चीज़ें हैं। लोग इस मौके पे पहुंच चुके हैं कि जी यार अपने घर की चीज़ें बिजली बेच का बिल अदा करने का बिल 40,000 का अदा करने के लिए अभी मोटरसाइकिल अभी जो मोटरसाइकिल तो भी खड़ा हुआ था बंदा। बिल्कुल, हमने कहा 27,000 की दे दो। कहता जी नहीं, मैंने बिल 27,000 का लगाया उसको, तो कह रहे जी 40,000 में हमने बिल उतारना है। अब ये मार्केट वाले ये लोगों के बिल तो नहीं उतारेंगे, ये तो गंदी हुकूमत को चाहिए। तो आपने भी उतारने हैं। हम भी रो रहे हैं, तो हम भी रो रहे हैं ना। ये मेरे पास छोटा भाई बैठा है, उसके घर का बिल है 35,000 रुपया। ਭਾਈ ਮੇਰੇ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਨਾ ਕੁਝ। 17,000 17,000 ਰੁਪਏ। लेकिन 10,000 मेरा बिल है। 10 मेरे 2 मीटर हैं, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ 200 से ऊपर ना जाए, इस वजह से 10,000 रुपये है। 10,000 है। लेकिन ऐसी हुकूमत से अल्लाह माफ़ करे। निज़ाम क्या लोग आ रहे हैं ज़्यादातर मुश्किल वाले ही आ रहे हैं भाई, वो कहते हैं कि वो तो आप खरीदेंगे 30,000 की गाड़ी थी, 20,000 की, वो नहीं आती। वो 17 मॉडल का मैंने बताया, वो कहता है 40,000 रुपये लेना, मैंने बिल उतारने हैं। चले जो मजबूरी में बेचने आता है खरीद तो आप लेंगे, कहीं ना कहीं डील ख़त्म हो जाएगी, हो जाती है। वो आगे कहाँ जाएगी? खरीदने वाला आ रहा है, बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं आ रहा, खरीदने वाला नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही है, सेल हो रही। बिल्कुल नहीं सर। बेचने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी हैं, लोगों के मसले मसाइल हैं। तादाद बढ़ गई इस दफ़ा में, पिछले बार तो इतनी मोटी डेफिनेटली बढ़ी हुई है। बहुत हाँ जी जी, मेरी गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, इसके नीचे खड़ी हुई हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾਹਕ? बिल की बात करने वाली होती है, जो प्रोटोकॉल देती है ना 10-10 गाड़ियों का, ये हमारे खून पसीने की कमाई होती है। ठीक है, अगर बंदा बहादुर है, कोई वज़ीर आला है या कोई और है, उसको अकेले बाहर निकलना चाहिए। डरता क्यों है? गोली लग जाएगी, बंदे खा जाएंगे उसको। मैं ऐसी चीज़ को मैं नहीं मानता। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ एक उम्रे का आते 20 बंदे प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं,
वो किसका पैसा? गरीब आवाम का पैसा। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। इसके ऊपर ये प्रोटोकॉल मिलता है, पेट्रोल जाते हैं, मरियम नवाज जा रही है, जहाज पे आ रही है। इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ, मुझे यही बता दें बस आप। मुश्किलात तो गरीब की पड़ रही हैं। गरीब और आदमी वक्त के साथ साथ जहाँ पे मुल्क ने तरक्की करनी थी, लोगों ने खुशहाल होना था, हम वापस चले गए। मीडिया वाला कह रहा है जी, मैंने एक मिसाल है, मीडिया वाले में एक रिक्शे वाला आया है, ये मैंने परसों से सुना था कि जी मैं रिक्शा चलाता हूँ, 30,000 रुपये बिल आया है। वो रिक्शे की दिहाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये लगा लें बस। बहुत ज़्यादा बता रहे हैं बहुत आप। ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बीवी बच्चे हैं, रोटी खानी है, किसकी स्कूल की फीस है, फिर उसने कॉलेज वो- की फीस है। सिलेंडर पर रवाना है। अब आए मेन पॉइंट पे। अब ये देखें, सुई गैस का बिल आता है 400, 500, 1000 लगा लें, हफ्ते में 2 दफ़ा सिलेंडर पर होते हैं 1000 रुपये का, 8000 रुपया। कहाँ गई गैस? गैस तो गर्मी में कहाँ नहीं गए इनके प्रॉमिस? अरबों डॉलर आते हैं, कहाँ जाते हैं वो? आती। सर्दियों में तो चलने नहीं आती थी, गर्मियों में भी गर्मियों में नहीं यही हिसाब है। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। अब लोग हम जैसे ना तंग आ चुके हैं। आती। आ रहे हैं। ये बात ठीक कर रहे हैं। हम तो कहते हैं क्यामत है, मलिया मेट हो नीचे, सब खत्म कुछ हो बस जाए। एंड ये होना चाहिए बस। ਅਸੀਂ भी मर मरना तो हमने भी है, दुनिया में भी मरना है, जाना है। एक ही दफ़ा अल्लाह ताला अज़ाब लाए, बस बात जाना ही खत्म। है। इसके अल्लाह आगे बेहतर मैं कुछ करे। नहीं कह सकता। इसके आगे है भी कुछ नहीं जी कहने के लिए। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग परेशान हैं। भाईजान परेशान बैठे हैं। वालेकुम सलाम। जी मोटरसाइकिल बेचने आए हैं या काम करते हैं? काम करते हैं इधर। परेशान क्यों बैठे हैं? वैसे- कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 माशाल्लाह 5। जी तो कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 500,000 इधर से। ये कमाई है। हाँ जी। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल पीछे आया 19,296 रुपये। तो अदा कर दिया? नहीं, किधर किस्त करवाई। किस्त करवा दी? हाँ जी। कितनी किस्त देनी है आपको? 10,000 रुपये। 10,000 किस्त। जी। 10,000 भी तो देना है। जी वो कहाँ से देना है? पता नहीं किधर से देना आएंगे तो फिर ही देंगे। हालात मुश्किल है। हालात बहुत बहुत तंग हो गए। जी बहुत तंग। बिल अब और ज़्यादा आएंगे। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। लेकिन वो तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, और निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। ये जो 5 रुपये इजाफा किया जा रहा था बिजली के बिलों में, उसका नोटिस लिया है। अब देखते हैं उस नोटिस का क्या बनता है। लेकिन जी। अभी भी जो आ रहे हैं वो भी बहुत महंगी है। वो बिजली। बहुत महंगी है, सही बात है। मुसलसल मुश्किलात बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। बच्चों की फीस, स्कूल के खर्चे है। पढ़ते हैं बच्चे, बढ़ते हैं। इतना मुश्किल हो गया पढ़ाना। बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि बाप की तो कोशिश होती है ना बच्चे पढ़ जी लें, और बाप ने लेकिन खर्चा भी उठाना होता है। खर्चा भी उठाना इतना मुश्किल हो गया, सही बताएं। बहुत मुश्किल हो गया। क्या सोचते हैं? यही सोच रहे हैं आगे क्या होगा। यही सोच है। हाँ जी। और यही सोच रहे थे यहाँ बैठे हुए, इधर बैठे हैं। इसलिए मैंने पूछा परेशान बैठे हाँ जी, हैं। बात- बैठे हुए यही सोच रहे हैं जी कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, सही बात है। अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, कोई- बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की। और ये भी एक भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हालात चल रहे हैं काम के, कारोबार के? बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं जी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। पैसों की रवानी चल रही है भरपूर। हुकूमत दे रही है हमसे पैसे बिलों के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। कितना बिल आया आपका? मेरा बिल आया 31,000 रुपया। तो वो बस ये समझ लें कि अपना खून ही बेच के दिया। तो गुंडागरी है ना ये, बस बदमाशी है ना ये। एक रीडिंग जा रही है 11 तारीख को, वही रीडिंग लेके जा रहा है 20 तारीख को, 19 तारीख को, कि यूनिट ऊपर हो जाए। स्लैब चेंज हो जाए। हाँ जी, स्लैब चेंज हो जाए, बिल बढ़ जाए। पेट बाल। ये हो रहा है। हाँ जी, ये हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ ये हुआ। लेकिन हमारी आवाम के पास टाइम ही नहीं है। कोई भी बंदा बाहर नहीं आ रहा अभी तक। दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में देखो क्या हो रहा है। लेकिन लाहौर शहर में पैसा ही बहुत है इनके पास भाई। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है वो बेचारे या तो खुदकुशी कर रहे हैं, या अपने बच्चों का खून बेच रहा है, कोई गुर्दा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। वो क्या करेगा? रोटी तो खानी है और बच्चों को भी खिलानी है, इसके लिए बाहर निकल। अभी मैंने एक वाक़या सुना, भी एक दिन पहले बता रहा था, एक माँ ने अपने बच्चों को चूहे मार की दवाई वगैरह ये वगैरह खिला दी। तो भूख की वजह से सिर्फ बिल उसके आए हैं, वो बिल नहीं दे सके।
वो बिल के लिए पैसे जमा कर रहे थे तो घर में फूकती उसने खुदकुशी कर ली। ये हालात हो गए। हाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे हालात किए हैं जी इन्होंने, सब ने मिल के हमारे, सब ने मिलके सही कहा है, बहुत किसी के शुक्रिया। एक का नहीं है, ये सबका सही ही गलती है, है। सबका है। ये बड़ी सही बात है जी कि सबका है। ये मोटरसाइकिल की डील हो रही है। ये मोटरसाइकिल ले ली आपने? ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਨਾਬ बेच रहे हो? ਹਾਂਜੀ। क्यों बेच रहे हो? ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਜਾਨ की करते हो? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अच्छा मोटरसाइकिल ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ 30000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ 12000 12000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ 2-3000 ਰੁਪਇਆ ਬਸ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਏ 2 ਵਿਕ ਜਾਣ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 45000 ਰੁਪਇਆ 45000? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੇ ਫਿਰ 45 ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਾਹਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ 2 ਪੱਕੇ ਨੇ ਬਸ ਬਸ 45000 ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਾ ਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੜੀ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਾ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 45 ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ 45000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਤਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰੀਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ 32000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ 32000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ये ਪਏ हालात हो। ਹਾਂਜੀ ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप लोगों की और ये लोगों की परेशानी है जो अंदाज़ा लगाया था वही अंदाज़ा सामने है। ये कुछ लोग मोटरसाइकिल ख़रीदने आए हैं या बेचने आए हैं? भाई बाइक लेने आए हैं या बेचने आए हैं? लेने के लिए आए हैं। तो क्या मिल गई? मेरे प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं अभी 10 मॉडल का 42,000 43,000 मॉडल का 42,000? हाँ जी 2010 मॉडल? 2010 मॉडल का 13 साल पुरानी? 13 साल पुरानी जो बाइक है उसका बोल रहे हैं कि आपको 43,000 में फ़ाइनल मिलेगी फिर आप 3,000 कागज़ों का लगाओ तो 46 में चला जाएगा। ये मॉडल है? 2006 मॉडल है भाई। 10 है 6 है अब वो भाई बोल रहे हैं 10 है। ये बेटा उस पर लिखा हुआ है 6 है। 6 मॉडल है। देखिए हमें 6 मॉडल आप देख लें कितने का है 43,000 का। जो बेचने आता है ना वो पता क्या कहता है भाई 60,000 रुपया। आपको नहीं मालूम गाड़ी कितने की हो गई है? अच्छा भाई वो आप तो आप क्या सही है। मैं बाहर होता हूँ दुबई में। दुबई में क्या करते हो? मैं noon.com में। कैसा चल रहा है काम? वहाँ पे तो शुक्र है अल्लाह का बहुत यहाँ के बेहतर क्या है। हालात है? यहाँ पे तो मेरा ही घर है नहीं यार। हाँ हर बैंक हर जगह क्या पे ना डिफरेंस क्या है यार दुबई में और पाकिस्तान में? बहुत ये तो डिफरेंस है बताएं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है मसलन ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। Example? सबसे पहले यहाँ पे कानून नहीं है वहाँ पे आप आ जाओ लॉयल्टी नहीं है मज़हब के नाम पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं ठीक है अब और फ्यूल में हर चीज़ में मतलब यहाँ पे बेईमानी है। वहाँ महंगाई नहीं है? देखे अगर महंगाई है ना वहाँ के हुक्मरान जो है शेख मोहम्मद जो है उस हिसाब से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है।
अगर वहाँ पे अगर एक लेबर है उसकी तनख्वाह 1200 है और उसको वो फैसिलिटी भी उसी हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लेबर है उसकी तनख्वाह 30,000 है, अभी उसका बिल ही 50,000 आएगा तो क्या करेगा? यहाँ पे 32 है सरकारी तौर पे, तो लेकिन मिलती नहीं है, 13,000 भी है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना आपको कि वो कैसे सरवाइव करेंगे। अभी माशाल्लाह मुझे वहाँ पे 8 साल हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से अजाब में आ गए। नहीं यार, कसम अपने मुल्क को साफ नहीं कहते, लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि मुश्किलात अब बहुत ज़्यादा हैं लोगों की और लोग परेशान हैं, और ये परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। हालात जो है वो आपके सामने है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि लोगों को अपनी सवारी जो है वो फ़रोख्त करनी पड़ रही है, जिस पे लोग अपनी आमदोरफ्त के लिए जाते हैं, आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक है जनाब। मोटरसाइकिल बेचने आए हैं, लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? मोटरसाइकिल बेचने आए हैं। क्यों? वो बस कुछ कर्जा कुर्जा देना, महंगाई आ गई, तो पता है आज का हालात बड़े ख़राब हो गए ने, तो घर का खर्चा भी चल जाए तो बड़ी गल है। काम मुझे कर्जा चढ़ गया आप पे? काफ़ी चढ़ गया, 2-3 लाख रुपया देना है, उधार खा के। काम मुझे को नहीं, कारोबार बंद हो गए ने। 2-3 लाख चढ़ गए। हाँ, की करिए, उधार भर के खाता। कितने पैसे लगे मोटरसाइकिल पे? ये मैंने ली थी, किस्तों पे ली थी, कोई लाख से ऊपर ली थी। अब ये इसका लग रहा है 50, 40 को 35 को 40। आपने क्या देन बनाया, कितने की बिकेगी? मैं अगर चलो 40 की बिक जाए, साफ ही बिक जाए, चलो घर जरा जरा खर्चा चल जाए, खर्चा चल जाए। बिजली का बिल है ना, परेशानी की वजह तो बेचनी पड़ती है। हर चीज़ें बेच रहे हैं, और क्या करेंगे? हर चीज़ ही बेच, महंगाई इतनी हो गई है, उधरों तनख्वाह थोड़ी है ने, महंगाई इतनी है। प्राइवेट बंदा तो वैसे ही मर गया, और कोई बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। गौरमेंट वाले जोड़े ने मुलाजम काम कर देगी, मिल रहे हैं, बाकी प्राइवेट आवाम ने तो बिल्कुल काम कर देगी, काम पास है सप्लाई वगैरह का नहीं चल रहा, लेकिन जिम्मे पहले से नहीं चल रहा, बिल्कुल ही डेड हो गया। काम तो पहले ठीक थी, 2015-17 च ना 18 ठीक था काम बहुत सी माशाल्लाह, ये बन थी। 2018 तो बाद ही ना बेड़ा गर्क हो गया। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल 18,000 आया, तो एक पक्का चलता है, एक हाँ कूलर वैसे नहीं चलाने, 2-3 बल्ला बह गए, तो 18,000 बिल आया। वो भी उधार फाड़ के, तो एक आदमी से फड़ा 10,000 हफ्ता 2,000 रुपया देंगे बिल तारना, वो भी किश्त कराई ने 10,000 रुपया मैं तारांगा, 8,000 अगले बिल नाल। जैसे वास्ते मोटरसाइकिल बेचनी ये बेचनी, फिर अगले देने नहीं जेडे बिल तारने ने, तो उन्होंने तो कहना दियो। सही है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जितने परेशान हैं और उसका इज़हार भी करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गरीब आदमी की मुश्किलात की। गरीब की सवारी इतनी महंगी हो गई कि अब उसको दीगर अखराजात भी पूरे करने के लिए अपनी सवारी जिसके पास थी वो भी बेचने की मजबूरी बन चुकी है। लोगों को अपने बिजली के बिल अदा करने हैं, बच्चों के लिए रोटी लेनी है। जिसके पास सवारी है वो सवारी फ़रोख्त कर रहा है, और जिससे सवारी लेनी है उसकी लेने की जो गुंजाइश है वो ही नहीं रही कि वो सस्ती मोटरसाइकिल ले सके। हाँ जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हैं यहाँ पे? इधर सर हम कुछ इस्लामी किताबों का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? हजरत काम बड़ा अधूरा है इधर, हल्का हो गया हमारा जी हजरत। हमने किसी से मीटर ले रखा हुआ था, ठीक है, हमारा खुद का मीटर तो वो तो कटीज गया, ठीक है ना। पहले हमारा बिल नहीं अदा किया था? नहीं, बिल अदा नहीं किया, इतने पैसे नहीं थे ना। कितना बिल आया था? 80,000 रुपये का। 80,000? 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का बिल आया था। हमारा अपना मीटर था, वो कटीज गया, ठीक है। अब इतने कोई मामला नहीं हो रहा, तो मैंने किसी से मीटर और किसी से मैंने लिए थे, बिजली ले रखी हुई थी, तो और किसी के पास ऐसे फालतू मीटर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उनसे लेट ली थी। वो लेट आप ही को पता है कितने का बिल आता है? 40-45। हमने तकरीबन कितने महीने भरे हैं? 2 महीने बिल भरे हैं, एक 45,000 रुपये का और एक 60 और 5,000 रुपये का, ठीक है। वही किसी से उधार लिए थे पैसे, और मेरी अपनी मोटरसाइकिल थी, वो मैंने अडाना रखी है ना, किसी सूद पे अडाना रखी है, मैंने ये काम चलाया बिल का। अभी भी अल्लाह शायद गवाह, इतनी आवाम भी परेशान है, हम भी लोग भी परेशान हैं, इतने हालात नाजुक हो गए। अभी अल्लाह शायद गवाह, घर की रोटी भी पूरी नहीं होती है, नहीं हो रही। अभी हमें पता है ना, घर से निकल के आए हैं, अभी भी घर वाले ऐसे भूखे बैठे हुए हैं। इतने घर, अभी फ़ोन भी आया था मेरे पास, बोल रहे पैसे भेजो। हमने बोला कोई हालात भी नहीं, कोई काम होंगे तो पैसे भेजेंगे। किधर से आए हो यहाँ? मैं ज़िला निमेर खान तहसील याकतपुर से। तो घर वाले उधर बैठे हैं? घर वाले उधर कह रहे पैसे भेजो, पैसे भेजो, खर्चा चलाना है। खर्चा चलाना है, पैसे नहीं है? पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी आए थे काम के लिए,
ठीक है, किसी के पास जाते हैं वो बोलते हैं खुद के हमारे हालात ठीक नहीं है, फिर आपसे क्या किताबें वगैरह लें। निज़ाम ऐसे चल रहा है, अल्लाह शायद के हम खुद बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे और हुक्मरान से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी महंगाई थोड़ी मेहरबानी करें आप, अल्लाह शायद कवे बहुत ज़्यादा शदीद पर। बहुत ज़्यादा आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, ये दुरुस्त है जी। बात कर रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं? हालात बड़े ख़राब है जी आजकल। वेले बैठे हो, वेले बैठे हुए यार, परेशान लग रहे हो। परेशान इसी वजह से, ये माल खड़ा हुआ है, माल बेच ही नहीं रहा है, नहीं बिक रहा, लोगों के पास पैसे ही नहीं है ख़रीदने के लिए। क्या रेट हो गया? रेट ही बढ़ गया, 1,60,65,000 रुपये की तो 70 हो गई है। कौन सा कौन गरीब आदमी लेगा? सेकंड हैंड ही बेचारे बेचने आते हैं, वो कितनी को लेके ख़रीदेंगे? आगे से निकासी नहीं है कोई भी। आप खरीद तो लेंगे, नहीं, आगे कहाँ जाएगी? आगे कहाँ जाएगी? लोग कोई बिल के लिए देने आ रहा है कि बिल आ गया 40,000 रुपये का, कोई कुछ करने आ रहा है, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। वो जो बिल के लिए बेचने आ रहा है, सेकंड हैंड खरीदनी भी उसी ने होती है। हाँ जी, हाँ तो जी, जिसके पास है वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो जिसके पास नहीं है वो लेगा कैसे? वो लेगा ही नहीं। माल देखे, ये सारा माल खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ। खड़ा हुआ है। यहाँ पे रोज़ का कितना खर्चा होता है, ये लड़के हैं, हर चीज़ है, ये पहले बैठ के जा रहे हैं, अपने पल्ले से बैठ के खा के जा रहे हैं। पल्ले से। पल्ले से कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। गुजारा। बस अल्लाह। बिजली का बिल कितना आया ये बताएं? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा बिल है। तो अदा कैसे होंगे? बस वो ऊपर बैठे हैं नीली छतरी वाला, किसने अदा करने हैं? अगर बंदों ने करने, राज़िक तो वही है ना, राज़िक तो दे वही देता है, जो भी हालात हो, जो भी हालात हो उसी ने साथ देना है अल्लाह। इसमें तो कोई शक नहीं। अगर बंदों ने देना हो तो ये लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। वो गफूरुर रहीम है ऊपर, वो बैठे हुए हैं, वही अल्लाह ताला नबी की उम्मत में से हैं, अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमत करेगा, मुसलमानों पे अपनी रहमत होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फिर दोबारा से अपना नाम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी बता रही है। ये मार्केट की सिचुएशन ये है कि आप मार्केट की सिचुएशन देखते जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि हालात क्या हैं। भाईजान कैसे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। फारिग बैठे हैं? फारग ही हैं, काम ही नहीं है तो फारग ही बैठना है। अब कोई काम नहीं, कारोबार है ही कोई नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या रेट क्या चल रहा है मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अच्छी 70 अच्छी हालत में सेकंड हैंड कितने की मिलती है? अच्छी 70 जो है ना 90-95 से कम नहीं मिलेगी। जो पहले 40-45 की मिलती थी ना, वो अब 90-95 की होगी। जो मैं लूँ और मुझे काम ना कराना पड़े। हाँ, एक एक मारी और चल सकता, वो कंडीशन बन। हाँ वो कंडीशन है। और ये मॉडल कौन सा होगा? ये 19-20 मॉडल मिलेगा 90,000 का, 95,000 का। हाँ 90 लाख ही हो गया ना। हाँ तकरीबन इतना ही हो गया। मेन चीज़ है, ये मोटरसाइकिलों की बात नहीं है, मेन काम सबसे पहले महंगाई है। इसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, इंसान के अंदर सकत नहीं रही। और जो अब 20 तारीख जो बिल आने शुरू हो गए हैं बत्ती के, लाइट के जो बिल हैं, इन्होंने इंसान को अंदर से ख़त्म कर दिया। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जा रहे हैं, और जो हालात जो पैदा हो गए हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो। और जी मज़ीद ख़राब होते जा रही हूँ। कारोबार नहीं है, 30-32 हज़ार लोगों की 90% तनख्वाही जो है ना, जो कारोबार अच्छा चल रहा हो तो ये महंगाई इतनी ज़्यादा टेंशन होती तो है, लेकिन ये सर्कल चल जाता है। लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो महंगाई है ना, ये कभी सोचा भी नहीं था हमने कि ये महंगाई होनी है। ये इंसान देखता तो रूटीन भाई, ये 20-25 साल बाद जाके आस्ता आस्ता जो काम होने थे वो जो 2-3 साल में हो गए, और ये 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया ना। अब ये देखें लाइट कहाँ से कहाँ चली गई है। 750 यूनिट चले हैं, 50,000 बिल आ गया। हमने जितनी देर भी रही है 20,000 19,000 बिल है कितने यूनिटों का, अब 50,000 बिल जमा करा बल से भी ज़्यादा। अब अगली मरतबा कहती और ज़्यादा हो जाने, पता नहीं अब आएगा तो पता लगेगा। ये हाल है। सही बात। हाँ बाकी हमारे उनसे हुक्मरानों से अपील है कि ये जो महंगाई है ना, इसकी तरफ ध्यान दें, अवाम की तरफ ध्यान दें। 50% लोग तो 30-32 हज़ार 25 हज़ार वाले हैं। बहुत शुक्रिया। क्या रेट है इसका? 1,20 मांग रहे हैं ये भाई, और आपने क्या लगाया? मैंने भाई को 1,15 लगाया। बड़ा ज़बरदस्त रेट लगा दिया है। 1,18 का फाइनल दे देंगे। 1,15 मैंने बोला भाई को, तो कमीशन वगैरह मैंने भाई से बोला कि मैंने कोई नहीं देनी। भाई कह रहे 20 में से कमीशन कट होगी। क्यों बेच रहे हैं? पैसे चाहिए।
क्या करने हैं पैसे? बिल जमा कराना। कितना बिल आया? 80,000। 80,000। क्या चलाते हो भाई? चलाते नहीं, बस आ गया। AC एक ही चल रहा है। एक कैसे चलता है? 80,000। 80,000 रुपये। यार उसने बिल देना है भाई ने। फिर ये होगा कि कमीशन नहीं काटेंगे। भाई ने इस तरह की बात कर दी भी, कमीशन जो होती है 2,000 रुपया वो हम नहीं लेंगे भाई से, साफ़ी पैसे 1,15 दे देंगे भाई को। 1,15 साफ़ी। साफ़ी 1,15। 1,17 दे देंगे। और यार देना, 2 बिल आया, बिल जमा कराओ जाके। 1,16 दे दूँगा, 2 पैसे। चलो हो गया सौदा, डन हो। 1,16 में डन हो। 1,16 डाल। चलो जिनका तो सौदा हुआ। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, भाई साहब ने भी बिल अदा करना है और बिल अदायगी जो है वो चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या हालात चल रहे हैं? हालात आपके सामने ही हैं, जो भी चल रहे हैं आपको परेशानी नज़र आ रही है। हर बंदा ही परेशान है जनाब। तनख्वाहदार भी परेशान है और कारोबार वाले भी परेशान हैं। ये परेशानी कैसे दूर होगी? परेशानी दूर तो अल्लाह ही कर सकता है हमारी। अब परेशानी पुत्र उदो खत्म होनी जो बंदे दे साह मुक जाने ने। हमारे एक लीडर कह के गए ना कि जो सुकून है वो कब्र में ही आता है। याद है? उनको मर जाओ तो उन्होंने कहा सुकून कब्र चाहिए। सही उन्हें गलत गल नहीं कही। सही कही है। वो इसलिए कि जो लुट मारी उन्होंने इन्नी क पा दी है, गरीब आम ने कब्र जी सुकून आना, उन्हें जिंदगी देनी है। क्या हालात चल रहे हैं? कारोबार क्या है? कारोबार आपके सामने जनाब बिल्कुल ना होने के बराबर है। आवाम के पास खाने पीने के लिए नहीं है, बिल देने के लिए नहीं है, तो क्या करेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾਲੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ। बिजली का बिल ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ कहिए 18,500 रुपया घर है, सिर्फ 2 पक्के चलते हैं बेटा, एक बल्ब। 18,000। हाँ जी, मैंने पहले भी इंटरव्यू दी। मेरा तो खैर पिछले माह आया था 29,000 रुपया, अभी तक आया नहीं है। इसका 29 है। 29 है अदा कर दिया? कर ही दिया था मांग के पकड़ा के। अब देखें आगे क्या बनता है। बिजली के बिल कर्जे चढ़वा रही है। बिल्कुल कर्जे चढ़वा रही है, बल्कि चीज़ें भी लोगों की चीज़ें बिकवा रही है। खुद आ रहे देखो कितने पैसे लेने हैं, दसो जरा इन्होंने, तुझी दसो। मैं मजदूर मिस्त्री हाँ, मकैनिक हाँ, मैं सच्ची गल कर रहे हैं। हूँ काम ही नहीं होएगा फिर की करिए, कितों खाइए? घर खर्चा तो होना ही है ना, बच्चे ने रोटी भी खानी, वो खानी, वो चक्कर ही कोई नहीं, इन्होंने इस काबिल छड़े ही नहीं। कारोबार बिल्कुल ही फलाप ने। खत्म हो। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी बता रही है कि क्या हालात वाक़यात हैं। कैसी मोटरसाइकिल है ये? भाई ने बिल अदा करना है। बिल अदा करना है। अच्छी मोटरसाइकिल है, ठीक है। क्या रेट लगाया? अभी तो नहीं लगाया रेट। लगाए ना। बताया नहीं है। उन्होंने पूछे कितने पैसे दिए? मैं तो देखो 52,000 पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। साफ़ी बताएं, साफ़ी किससे देंगे? भाई 30,000 रुपये दे रहे हैं। इंजन का काम होना साइकिल है, साइकिल नहीं है। 2,000 रुपया ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦ ਚਲਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ये मॉडल कौन सा है? 20 मॉडल। 20 मॉडल है तो यार फिर 30,000। ਢਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਢਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਕੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। 17,000 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 32,000 ਘਟ ਗਏ। 17,000 ਘਟ ਗਿਆ ਲੱਖ 'ਚ। 30,000 तो बहुत ही कम है। 17,000 ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੱਪ ਪੈ। ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ? ਸਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਈਆ। 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਫੀ ਲੈ ਲਓ। 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਫੀ ਲੈ ਲਓ। 40,000 ਹੈ ਕਾਫੀ 40,000 ਦੀ। 40,000 अगर मेरे नाल सारा कोई चलान भी कोई नहीं, कोई किसी किस्म का। 32,000 रुपया ले लो। 32,000 रुपया। 32 वो तो 40 का। 32 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। नहीं समझ आता क्या हालात क्या चल रहे हैं? हालात क्या है? कारोबार के हालात? ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ये बंद क्यों नहीं हो रही? बस उधर तो आई है ना तो कार उधर बंद करो इनको। जितना महंगा पेट्रोल है इतना खर्चा इधर नहीं हो जाना है। बस जी की करिए बेच नहीं दिया पेट्रोल की वजह से भी कुछ बेच रहे हैं आज के बंदे कितना खराज ये लोगों के हालात व वाक़यात है और जो आप सुन रहे हैं परेशानी है कोई बिजली का बिल बिजली का बिल अदा करने की वजह से यहाँ पर आ रहा है। बड़ा मसला गर्मी बड़ी कम की पैसा कोई नहीं कमा रहे करिए कि अभी आप तंग आए बहुत ज़्यादा। मैं अपनी मोटरसाइकिल दे के बिल जमा कराया करता अपनी बेचती। हाँ जी। कितना बिल आया सी? 10,000 रुपये 287 जोड़े जो चले 2.5 मरला का घर में 10,000 रुपये ला के खाना कितों तो कमाना की सुबह के वेले बैठे गड्डी ली ऐसे गल लड़ाई होती है दुकान के थ्रू लड़ाई होना शुरू हो गया। चलो ये गुफ्तगू सुन हाँ जी भाई कैसे है? बाइक बेची थी तो वापस लेने आए हुए हैं। बेची क्यों थी? वो भांजा है मेरे दोस्त का उसने बेच दी थी। इसने भांजा है मेरे दोस्त का उसने बेची थी वो वापस रिकवर करने आए हैं। वो 1.5 लाख में की बाइक थी इन्होंने 60,000 में रख ली उससे। आपके दोस्त का भांजा था? हाँ हाँ। बाइक किसकी थी? मेरे दोस्त की थी उसी की दोस्त हाँ की बाइक उसके भांजे ने बेच दी। 1.5 लाख की बाइक तकरीबन 1.5 लाख की 60,000 में 60,000 में तो आप वापस लेने आए हैं? हाँ मिल गई है वो तकरीबन अभी थोड़ा प्रोसेस में है वो। तो उसने इतनी सस्ती क्यों बेच दी? बस ये चोर बाजार है बच्चे देख के वो भाग पड़ते हैं। तो बच्चे को क्यों भेजा के वो मोटरसाइकिल ले आया खुद ही बताया नहीं उसने। तो ऐसी मजबूरी क्या थी? वो है थोड़ा बहुत सिरका हुआ है वो थोड़ा उसका दिमाग इतना नहीं काम करता। उसको भाई बच्चे का दिमाग बच्चा ही होता है वो। नुकसान हो गया था। हाँ जी हाँ जी तो शुक्र है रिकवर हो गई बस वो 1-2 पार्टी डाली हैं उन्होंने रिकवर करवा दी। रिकवर हो रही है चलो शुक्र है रिकवर हो रही है। ये हालात व वाक़यात हैं जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोगों की परेशानी है और लोग मोटरसाइकिलों का जितने लोग मोटरसाइकिलों का कारोबार कर रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि लोग मजबूरी में जो है वो बेचने के लिए आ रहे हैं। उनकी मजबूरी बेसिकली ये है। क्या हालात चल रहे हैं जी कारोबार के? शुक्र अल्लाह का भाईजान ठीक है। मोटरसाइकिलें बिक रही हैं? बिक रही हैं जनाब। बिक रही हैं? हाँ जी बड़ी यार आप ही की बिक रही है सर? सबकी बिक रही हैं यार। वो ये तो कह रहे हैं बिक ही नहीं रही। पता नहीं कौन कह रहा है भाई। आपकी बिक रही है? हाँ जी शुक्र है। इन भाई की बिक रही हैं अकेले। इन भाई साहब की मोटरसाइकिलें बिक रही हैं। भाईजान कैसे हैं? क्या हालात है? इधर आते थोड़ा साइड पे। एक तो इतनी सड़क पे आगे चले गए हैं क्या तलाश कर रहे हैं? अपना रिजल्ट तलाश कर रहे हो और क्या करना है। थोड़ा इधर आ जाए नहीं क्या कंपटीशन अब टाइट हो गया है? हाँ जी उसकी वजह क्या है? कस्टमर कम है। कस्टमर बहुत कम है भाई इसलिए आप सड़क के सेंटर पे खड़े हो रहे हैं। भाई क्या करें रिजल्ट नहीं कमाना बच्चों के लिए रिजल्ट भी तो कमाना है ना। लेकिन ये खतरनाक जगह पे खड़े ना है तो खतरनाक लेकिन ट्रैफिक आ रही है कोई तेज़ आ जाता है। बस अपनी कोशिश होती है कि भाई साइड पे रहें लेकिन जब नहीं होता काम तो फिर आगे जाना पड़ता है। कस्टमर भी बात टाइम होता है वो आगे रोकना पड़ता है उसको। हाँ तो क्या काम के हालात क्या हैं? बहुत डेड है नहीं आ रहा नहीं कस्टमर नहीं है ना बेचने वाला ना खरीदने वाला। बेचने वाला भी नहीं खरीदने वाला भी। जो बेचने वाला आ रहा है मैंने जो अभी देखा है वो तो मजबूरी में आ रहा है। हर एक की मजबूरी है भाईजान। किसी के बिल ज़्यादा आ गए हैं। तो पहले होता था लोग बेचते थे नया मॉडल लेने के लिए हाँ जी। अपग्रेडेशन में जाते थे ये एक सर्कल चलता था। जी जी अब जो बेचने आ रहा है वो तो मजबूरी में आ रहा है कि मैंने बिल अदा करने हैं। बिल्कुल बिल अदा करने हैं। कुछ घर के खर्चे आजाद ऐसे हो गए महंगाई इतनी है तो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। उसमें फिर यही चीज़ है कि अपनी जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो बेचनी पड़ेंगी। बच्चों की रोटी तो कमानी है ना। हम जैसे सड़क पे खड़े हुए हैं हम सड़क पे खड़े होकर अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं ना। इसी तरह उनकी भी मजबूरी होगी कोई ना कोई वो बेचने आते हैं उस तरह हमारे को भी रिजल्ट मिल जाता है उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कितनी मोटरसाइकिलें बेची या खरीदी आपने? आज सिर्फ एक खरीदी है। एक खरीदी है? जी जी खरीदी। ये खरीदी है। ये कितने की खरीदी? ये भाईजान मैंने ली है 65,000। ये 13 मॉडल 125 है। तो ये क्यों बेची बंदे ने?
वो भी यही कह रहा है कि भाईजान मजबूरी है, मैंने घर का बिल देना है, इस वजह से उसने मजबूरी में बेच के गया है। ये आपने खरीद ली जी। अब ये बिकेगी कैसे? ये हम बेचेंगे ना, इसको तैयार करके इसके टैंकी टाप पे असली लगा के फिर इसको बेचेंगे। तो खरीदार तो है नहीं, होगा नहीं तो खड़ी तो करनी पड़ेगी। अब महीना खड़ी रहे, 2 महीने खड़ी रहे, लेकिन कहीं तो आएगा ही, कहीं ना कोई तो आएगा ही। कारोबार तो ऐसे चल रहा है। हाँ जी, ऐसे ही चल हाँ, कोई अल्लाह का बंदा तो आएगा हाँ, ही, हाँ, जिसको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों अपनी परेशानी भी बता रहे हैं, मुश्किलात भी शेयर कर रहे हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक का काम कैसा चल रहा है काम? काम शाम तो बिल्कुल ज़ीरो है अभी। जीरो ज़ीरो हो गया हुआ है। क्यों? समझ से बाहर हो गया, क्या हो रहा है आजकल। समझ से बाहर हो गया। क्या अब गाहक नहीं आ रहा? गाहक भी नहीं है और खर्चे इतने ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा है, खर्चों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बिल ही नहीं पे हो रहे, रेंट नहीं पे हो रहे। कितना बिल आया? इस मरतबा बिल आया है दुकान का 12,000 रुपया। 12,000 जी। और रेंट क्या है? रेंट है 10,000 रुपया। 22,000 ये हो गया। आमदन क्या है? आमदन है 1,000 रुपया, 1,200 रुपया सेल है डेली की, यानी 30, 32, 33,000। रोज़ाना किचन चल जाए इतने में बहुत है, बड़ी मुश्किल है किचन चलाना। तो घर का भी तो खर्चा होगा ना? जाहिर है वो तो है। वो क्या खर्चा है? खर्चा आपको बता तो रहे हैं कि खर्चे ही नहीं कंट्रोल हो रहे, जो नहीं हो रहे। इतनी आमदन है। कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 5। माशाल्लाह 5 बच्चे। मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जो डेली बेसिक पे कमा के खाने वाला था उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ समझ से बाहर हो गया रिलीफ, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं रिलीफ। हाँ, रिलीफ भी किधर गया ये समझ नहीं आ रहा। यही नहीं समझ। रिलीफ को तलाश किया जाए। हाँ जी, रिलीफ तलाश करके भी नहीं मिल रहा वैसे। नहीं मिल रहा, तलाशें गुमशुदा हो गया जी है। जी ऐसे ही है। क्योंकि हुकूमतें तो दावा करती है रिलीफ हाँ का, वो तो दावे ही करती रहती हैं बस हुकूमतें, और क्या। लेकिन है तलाशें गुमशुदा। हाँ जी, सारी ज़िंदगी इन्होंने बस दावे किए हैं, जब से हमने होश संभाली है इन्होंने सिर्फ दावे किए। हाँ, यही सुन रहे हैं, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हाँ, वो नाजुक मोड़ ही नहीं खत्म हो रहा। वेंटिलेटर से पता नहीं कब निकलेगा ये पाकिस्तान। हमारी तो दुआ है जी। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। हाँ जी, बस नाम क्या करने आए हो? हमारा बाइक का काम है, सेल परचेज़ का। बिक रही है? जी नहीं बिक रही, क्यों नहीं बिक रही? बाइक के रेट ही बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। तो आप प्रॉफिट कम कर लो। प्रॉफिट हमारा काम ही है, जो कस्टमर है वो जिसके पास 20-30 हज़ार रुपया है। अभी हमने एक बाइक ली है 15,000 रुपये की, वो भी इनकी भी मजबूरी थी, बेचने के लिए आए हुए हैं। हर बंदे के पास यही है कि 15-20 हज़ार रुपये है, इतने में बाइक मिल जाए। अब होंडा की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, 1,60,000 रुपये की बाइक का 1,58,000 रुपया रेट है, और 1,60 की ब्लैक करके बेच रहे हैं 2,000 रुपया। ब्लैक करके बेच? हाँ जी, ब्लैक करके बेच रहे हैं। वो कस्टमर हर जगह लूटा जा रहा है। हर जगह लूटा जा रहा है, हमारी हुकूमत ही करप्ट होई जा रही है। चलो, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की मुश्किलात ये हैं कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि गरीब आदमी की सवारी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है, और जिसकी सवारी थी वो फ़रोख्त इसलिए कर रहा है कि अपना ख़र्चा चला सके, और जिसने सवारी लेनी थी वो ले इसलिए नहीं सकता क्योंकि अब ये सवारी गरीब की सवारी ही नहीं रही। लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और लोग इस उम्मीद, इस आस पे हैं कि कहीं से कोई रिलीफ आए। एक खास शहरी ने बड़ी अच्छी बात की कि रिलीफ जो है तलाशें गुमशुदा हो चुका है। हुकूमतें, सियासी जमातें, इंतज़ामिया, तमाम लोग रिलीफ की बात करती हैं, लेकिन रिलीफ जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना किसी को मिल रहा है। सब लोग कल तलाश कर रहे हैं कि रिलीफ कहाँ है। ये रिलीफ अगर हुकूमत को भी कहीं नज़र आए तो हुकूमत से गुजारिश होगी कि आवाम तक ज़रूर पहुँचा दे, क्योंकि आवाम इसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। आज से प्रोग्राम में नमाज सुल्तान साहब की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के